शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 अगस्त 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में याद की यात्रा का क्या महत्व है वो स्पष्ट किया है कि याद ही कमाई का आधार है। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद से ही पाप कर्म भस्म होते हैं। तो याद में रहना एक परमात्मा की, उसमें ही हम आत्माओं का कल्याण है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। क्या कहा बाबा ने? याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? सत का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? हाँ, सत का संग उतार देता है और कुसंग डुबो देता है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, जब तुम बच्चों को सत का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है, जो सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी गति सदगति हो जाती है, इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब घर वापस जाना है तो क्या करनी है? तैयारी करनी है, यानी याद की यात्रा का अभ्यास करना है। बाबा कहते, बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, योग अक्षर काम में न लाओ, बाप को याद करो, वह है आत्माओं का बाप, परम पिता पतित पावन। कौन है वह? आत्माओं का बाप, परम पिता पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। क्या कहा बाबा ने? एक बाप को याद करो। कहते हैं ना कि आप मुए मर गई दुनिया, देह सहित देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं उनको याद नहीं करो। एक बाप को ही याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया और सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब पाप सब कटकर पुण्य कैसे जमा हो? जब सभी पतित हैं तो पुण्य कैसे जमा हो? बाप की याद से ही जमा होंगे, अन्य कोई आधार नहीं है। क्या है? बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। किसको याद करना है?
एक बाप को याद कर। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी हैं उन सबको भूलो। वह सब एक दो को दुख देते हैं, एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते हैं। दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? जो बाप सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उसे सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते ये पाठशाला है। कहाँ बैठे हो सब? पाठशाला है। तुम यहाँ आए हो पढ़ने के लिए। ये लक्ष्मी नारायण है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, और कोई ऐसे कह ना सके। कोई कहेगा कि तुम्हारा उद्देश्य जो है लक्ष्मी नारायण बनना है, दुनिया वाले तो कह नहीं सकते। केवल परमात्मा ही आकर के कहते हैं कि तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, और कोई ऐसे कह ना सके। तुम जानते हो अभी हमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम ही विश्व के मालिक थे, पूरे 5000 वर्ष हुए। देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना ऊंच पद है। जरूर ये बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहा जाता है। उनका असल में नाम है शिव। बाप का असली नाम क्या है? शिव। शिव माना कल्याणकारी, जो सदैव कल्याण करने। शिव माना सत्यम भी है, वो शिवम भी है और सुंदरम भी है। फिर बहुत नाम रख दिए हैं, जैसे बॉम्बे में उसे बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है। नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम शिव है, माने ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो भी नाम नहीं बदलता, नाम सदैव क्या रहता है? शिव ही रहता है। इसीलिए उनको कहते हैं सदा शिव। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, यह तो देहधारी है। तुमको याद करना है विदेही को। विदेही माना जो इस देह से न्यारा है, विचित्र है ना। वो विचित्र कौन है? एक परमात्मा ही है, विदेही। और हमें भी कैसा बनना है? विदेही। हम देह में हैं लेकिन हमें विदेही बनने का अभ्यास करना है। तभी बाप ने कहा कि आप समान बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, उनको पावन बनाना है। कहते भी हैं महान आत्मा पापात्मा। महान परमात्मा नहीं कहते हैं, अपने को परमात्मा व ईश्वर कोई कह ना सके। कहते भी हैं महात्मा पवित्र आत्मा। सन्यासी सन्यास करते हैं इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है वह भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले, फिर बड़े जब बालिग बन जाते हैं तो सन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वह तो एवर पवित्र हैं। बाप सभी अभी तुमको आसुरी से देवी बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? आसुरी से देवी बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग में और आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में। अभी है संगम युग। अभी क्या है? ना दैवी संप्रदाय ना सतयुग है ना कलयुग, बीच में है ना। अभी है संगम युग। अब तुमको बाप मिला है। बाप कब मिलता है? संगम युग का। कहते हैं अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना है जरूर। तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक देवताएं हैं। हिंसक और देवताएं हैं अहिंसक। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक और देवताएं हैं अहिंसक। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को
याद करो। बाबा किनको संबोधन कर रहा है? रूह को, रूहानी बच्चों को। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वे भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्माओं को परमात्मा बाप को याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे तो सही ना? थे या नहीं थे? पक्का? वे फिर कहाँ गए? पूछ रहे हैं। यह भी बाप ही आकर बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं। भक्ति का फल भगवान देते हैं, माने भक्ति का फल क्या है कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान का परिचय मिल जाता है ना। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वह है ही निराकार शिव। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, परंतु कहते हैं मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ। बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ। मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर होता तो उनका नाम होता, ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है। इसने सन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा। पहले इनका नाम क्या था? बाबा लेखराज, है ना। और जब इनमें बाबा की प्रवेशता हुई और इन्होंने कंप्लीट सन्यास धारण किया ना, 60 वर्ष में थे, वानप्रस्थ अवस्था में थे, तब इनका नाम ब्रह्मा रखा। तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा है, ब्रह्मा है शिव बाबा का बेटा। ब्रह्मा कौन है? शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। आत्मा यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवान वाच है ना। श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु यह कोई जानते नहीं है। राधे कृष्ण का किसी को भी पता नहीं है, वे फिर कहाँ चले जाते हैं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहाँ अपवित्रता का नाम नहीं है, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। क्या है? राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है। अब घाटा पड़ा है तो उसको फिर से जमा कर प्राप्त करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है। कोई विरला उनसे व्यापार करते हैं, सब नहीं करते। क्या कहा? कोई विरला उनसे व्यापार करते हैं। जादूगर भी उनको कहते हैं। कमाल करते हैं जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं। जादूगर किस लिए कहा? क्योंकि पूरी दुनिया की सदगति करते हैं, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल है ना। मनुष्य को दे नहीं सकते। क्या दे सकते हैं? मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति, है ना। तो बाबा कौन है? जादूगर है ना। कमाल है ना बाबा की, जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो। इस भक्ति से कोई ने सदगति को
पाया है क्या? कोई है जो सदगति दे? हो नहीं सकता। तुम बाबा कहते एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद का बाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहाँ तुम थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में वाया मुक्ति धाम। पहले कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम, फिर आएंगे जीवन मुक्ति में। ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो। देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। माने राजधानी स्थापन हुई, फिर ज्ञान की दरकार है नहीं ना, फिर तो उसका प्रारब्ध भोगते हैं ना। तो भक्तों को भगवान ने फल दिया, आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन जो बीता सीढ़ी उतरनी होती है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती है, उतरते ही जाते हैं। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुँचे हो। सतयुग 111 से यहाँ पर आकर पहुँचे हो। वहाँ भी तो ऐसे ही घड़ियाँ बीतती जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से। सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं? एकदम फट से, लिफ्ट है ना। फिर सीढ़ी उतरनी है जूम मिसल। बाप कहते हैं मैं सर्व की सदगति करने वाला हूँ। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर ना सके क्योंकि वह विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। यह महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं। वह तो है देवता। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा जाता है विकारी दुनिया। नो प्योरिटी। चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते हैं, कैरेक्टर्स उन्हों के अच्छे हैं। तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की जगह नहीं है। चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है। बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं। कहाँ जाती हैं? अपने स्वीट होम। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर। तो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं। बाबा कहते वे सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की तो नहीं होती है। जिसने उनको ऐसा बनाया वह है फूल, फिर है मेरू। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है ना। मेरू माने डबल दाना है। ब्रह्मा सरस्वती, फूल शिव बाबा। तो बाबा कहते जिसने उनको ऐसा बनाया है वह है फूल, फिर है मेरू। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है। सिंगल की माला नहीं होती। सन्यासियों की माला होती नहीं है क्योंकि सन्यासी सिंगल है। वह निवृत्ति मार्ग वाले, वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे ना सके। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का सन्यास। वह है हठ योगी और यह है राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको यह राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। डायरेक्ट स्पीच है, बाप हर बाद आते हैं। आधा कल तुम राजाई करते हो सुख में,
फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो। इसको कहा जाता है सुख और दुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं। अब तुम हो पंडे, घर जाने की यात्रा कराते हो। किसको भी क्या बता रहे हो? घर जाने की यात्रा। अपने से योग लगाना है या बाप से? हाँ, उस आत्मा की बाप से याद जुटानी है। तो घर जाने की यात्रा तुम कराते हो, तो तुम कौन हो गए? पंडे। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। अभी है कलयुग का अंत। आफतें तो बहुत आने की हैं। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ तो पाप भस्म हो जाएं, फिर जमा भी करो, सतो प्रधान तो बनो। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। यह तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी छोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो। क्या कहा बाबा ने? तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो। एक के ही हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देता हो और फिर साथ भी ले जाए। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। ये बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। बाप को बुलाते हैं हे पतित पावन बाबा आओ, माने पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ। तुम दूसरे तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, ठिक्कर सब में है। बेहद के बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको डिफेम करते हैं, माने उनका अपमान करते हैं। इसे ही कहा जाता है रावण का संग दोष। ये रावण के संग दोष के कारण ही हुआ ना डिफेम। सत्य का संग तारे और कुसंग डुबोए, माने रावण ने क्या किया? डुबोया। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो। बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। क्या स्लोगन है? तेरे भाने सर्व का भला। अभी तो सब यहाँ है, बाकी जो भी रहे हुए हैं वह आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। हर आत्मा का रिजल्ट आना है ना, तो सब किस में पढ़ रहे हैं? रूहानी कॉलेज में। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे, माने प्योर कैसे बने? तो कैसे बनेगी प्योर? याद से। वेरी गुड। योग अग्नि चाहिए, उनसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे।
आत्मा में चांदी, तांबा, लोहा पड़ गया है। यह है खाद। आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है। वह खाद निकले कैसे? यह है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे थे काम चिता पर। बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा ना सके। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते रहते हैं, लेकिन किसको जानते नहीं, माने उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। लेकिन बाबा कहते किसको जानते नहीं? अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो, तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी है। दूसरा, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। आज का वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। क्या बनना है? तीव्र पुरुषार्थी भव। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। नहीं, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवर रेडी। कोई भी कार्य रहे हुए हों, लेकिन अपनी स्थिति सदा उपराम हो। जो होगा वो अच्छा होगा। स्लोगन। अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। ओम शांति।